तो न्यूमेरिकल बेस्ड है जी। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन, अ फ्लास्क कंटेन हाइड्रोजन एंड आर्गोन इन द रेशो 2:1। फाइल भेजी हुई है जी, फाइल में है, बुक में भी आप खोल लो, बुक में बता देते हैं, साथ ही साथ बुक में भी बता दूंगा कहां से ये क्वेश्चन आया जी एसएल का। थर्टीन पॉइंट 11 पेज खोल लो जी। 16 क्वेश्चन एनसीईआरटी का दिया हुआ है। 13.11 और फोन में फाइल में जेई के क्वेश्चन है। 13.11 पेज खोल लो जी। सेम क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, वैल्यूज थोड़ी सी अलग है पर सेम क्वेश्चन है जो आपका जेई मेंस में अप्रैल 15 2023 में आया हुआ है। 16 क्वेश्चन। फ्लास्क कंटेनिंग, जो जेई मेंस का क्वेश्चन है, फ्लास्क कंटेन्स हाइड्रोजन एंड आर्गोन इन द रेशो 2:1। अपनी जो बुक में क्वेश्चन है वो कौन सा है, क्लोरीन और आर्गन, वो भी 2:1। ठीक है जी, बुक में भी है। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 27 डिग्री बुक में है, पर इसमें 30 डिग्री दिया हुआ है। इसमें क्या दे रखा है भाई, 30 डिग्री। द रेशियो ऑफ एवरेज किनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द टू गैस, मतलब किनेटिक एनर्जी ऑफ आर्गन अपॉन किनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी। तो यहां पर एक चीज याद रखनी है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, किनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। अलग अलग गैसेस भी हैं, तो उनमें अगर टेम्परेचर सेम है, उनमें अगर शिवानी जी आदमी आज पी गए मुझे क्या आएगा। हाँ जी, हरनीत ऑनलाइन है, आशीष ऑनलाइन है, हर्ष ऑनलाइन है। हाँ जी, कल आपको टॉपिक जब पढ़ाया था तो बताया था संडे को कि किनेटिक एनर्जी का फार्मूला 3/2 RT फॉर पर मोल। किसके लिए भाई, किनेटिक एनर्जी का फार्मूला 3/2 kBT पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल। ठीक है जी। नेक्स्ट वीक से थोड़ा 15-20 मिनट पहले रोटेशन की क्लास रहेगी, थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ रोटेशन चैप्टर। तो देखो जी, अब यहां जो क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है जी, पर मॉलिक्यूल। क्वेश्चन में जो आपका जेई का क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है जी, पर मॉलिक्यूल। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 30 डिग्री, किनेटिक रेशियो ऑफ एवरेज किनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द टू गैस। पर मॉलिक्यूल का मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर दोनों का क्या है जी, सेम। टेम्परेचर सेम है तो रेशियो क्या रहेगी भाई, आर्गन अपॉन दूसरी कौन सी है जी, हाइड्रोजन। 1:, कोई सॉल्व नहीं होना, कुछ नहीं होना। एसएल में भी देख लो, 16 नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ है, एवरेज किनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस इज 3/2 kBT। इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द गैस। मैंने आपको समझा भी दिया था, किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करती किनेटिक एनर्जी, पर मोल में और पर मॉलिक्यूल में। ठीक है जी। तो रेशियो क्या आ जाएगी, 1:1। समझ आया, कोई डाउट इसमें? चले आगे। नेक्स्ट है जी,
हाँ जी, देखो समझ आ गया पहला क्वेश्चन। अब इसका ही जो फाइल में थी उसमें 21 क्वेश्चन देखो जी, और इसका सेकंड पार्ट 16 का सेकंड पार्ट और 21 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल डिटो है। 21 क्वेश्चन रास्ते में था। अच्छा आपने भाई टाइम पे आएगा ना। हाँ जी लिखो जी। हाँ जी लिखो। फाइल में देखो जी, जो पीडीएफ फाइल भेजी है उसका 21 नंबर क्वेश्चन। इफ द आरएमएस स्पीड ऑफ क्लोरीन, वीआरएमएस दे रखा है क्लोरीन का 490 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, 490 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, 490 मीटर पर सेकंड है। और क्या दे रखा है जी हमें, 7 at 27 degrees Celsius the RMS speed of argon molecule at the same temperature will be। मास ऑफ आर्गन दे रखा है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन दे रखा है। 21 नंबर जो फाइल जो हाँ थर्ड क्वेश्चन है। एसएल का 16 नंबर का सेकंड पार्ट, उसमें बस रेशो पूछी है, सब कुछ टेम्परेचर भी 27 ही है जो क्वेश्चन में बोला गया है। टेम्परेचर कितना जी 27 डिग्री। वीआरएमएस का फार्मूला कौन बताएगा जी, आयुष जी। हाँ जी अभिनव। √3RT/m। टेम्परेचर सेम है तो वीआरएमएस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। यही है जी। क्लोरीन की हमें दे रखी है जी, हमें आर्गन की निकालनी है। वी आर्गन इज इक्वल टू वी क्लोरीन। वी आर्गन अपॉन वी क्लोरीन क्या आ जाएगा जी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन अपॉन एटॉमिक मास ऑफ आर्गन। ये गिवन है 70.9 अपॉन 39.9। एसएल अगर हमने सॉल्व करी होगी तो हमें पता रहेगा ये 1.77 है 16 क्वेश्चन में। सेम दिया हुआ 16 क्वेश्चन एसएल में। ठीक है जी, 1.777 इसका रूट निकाला तो 1.33 आ गया जी। ये बुक में दिया हुआ है, मैं इसलिए सॉल्व नहीं करा, एसएल में दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया हुआ और सेम टू सेम एसएल में आया हुआ। तो ये आ गया जी वी आर्गन बाय वी क्लोरीन कितना था 490। वी आर्गन 490 इंटू 1.33। अब इसके बाद अंदाजा लगाना पड़ता है, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास। 750 490 का डबल कितना होगा जी 980। हाँ 65
वो आ गया जी। वैसे 451 तो नहीं बन सकता, बी ऑप्शन भी। 751 भी नहीं बन पाएगा। ठीक है जी। 551 थोड़ा सा अंदाजा लगा लो, नहीं तो कैलकुलेट कर। ठीक है जी। तो ये सी ऑप्शन आ रहा है 651.7 मीटर पर सेकंड। देख लो जी, एसएल का क्वेश्चन है। सेम 16 नंबर क्वेश्चन 2 पार्ट्स में आ गया है। और इसी फाइल को आप आगे लेके चलते हैं। 28 क्वेश्चन भी सेम है। 28 क्वेश्चन भी आपका सेम दिया हुआ है, वो 19 की तरह है। 28 देखो जी, फ्लास्क contains hydrogen and oxygen in the ratio 2:1 by mass at temperature 27 डिग्री सेल्सियस। तो रेशियो ऑफ एवरेज किनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल अभी बताया जी। टेम्परेचर सेम है तो रेशियो क्या रहेगी भाई? कल परसों संडे को भी डिस्कस हुआ था कि किनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल और पर मोल सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है जी, वो नेचर पे डिपेंड करते हैं। अलग अलग गैसेस भी है, तब भी वो क्या रहेंगे जी? सेम रहेंगे अगर टेम्परेचर सेम है। ठीक है जी। अब आ जाओ जी इसी फाइल में 20th क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले वी आर एम एस और वी एवरेज का फार्मूला याद करेंगे जी एक बार फिर से। वी आर एम एस का तो ये मैंने लिखा भी है। वी एवरेज का क्या फार्मूला है? 3 कराए थे, आर ए एम ग्राम। ठीक है जी। रूट भी है, अब बता रहा हूँ। जिनका लेक्चर मिस हो जाता है ना, आजकल कोई बंदा बोलता है कि कोई लेक्चर भेज दो सर। ठीक है, बस जैसे चल रहा है चल रहा है। मैं भी सोचता हूँ कोई मैसेज करेगा ना तभी भेजूंगा। सारे अपलोडेड तो होते हैं पर। हाँ जी, वी आर एम एस का फार्मूला क्या था जी? √3 को अलग कर दिया था, याद है? आर टी बाई एम। वी एवरेज में 3 की जगह कौन हो जाता था? 8/पाई √RT/m। और मोस्ट प्रोबेबल में क्या हो जाता था? 3 की जगह √2 RT/m। यही है जी। तो बस इसमें हमने क्या करना है जी? अब अगला क्वेश्चन जो है वो इन दोनों के बीच में है। फिर सारा फार्मूला अगर आपको पता हो, रेशो का मैंने निकाला भी था, वी आर एम एस बाय वी एवरेज, तीनों की रेशो निकाली थी वैसे तो। √3/√8/पाई, √3/√8, दोनों की रेशो ये आई। अब ये यूज होने वाला है। क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। फाइल सभी ने खोली रखी है जी। आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन अ वेसल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। वी आरएमएस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 1+5/x की पावर हाफ इंटू वी, वेयर वी क्या दे रखा है जी? एवरेज स्पीड ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है जी। फाइंड एक्स, पाई का दे रखा है 22/7। ऑप्शन दिख ही रहे हैं बस। देखो जी, इसको इधर ले जाऊं। वी आर एम एस बाय वी कितना दे रखा है मुझे? 1+5/x की पावर हाफ। ये इसके बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है जी? गैस सेम है, टेम्परेचर सेम है। ठीक है जी। तो क्या होगा भाई? √3 पाई ऊपर लेके, पाई को कितना बोला हुआ भाई? 22/7। हेलो,
हाँ जी, ये आ गया जी। एक्स निकाल लेते इतनी देर में, वो बैठे बैठे बहुत सारी करते सारा काम है। कोई कुछ, हाँ जी, 2 से कटिंग होगी, स्केयरिंग बोथ साइड, अंडर रूट है दोनों तरफ, 33/28, 1 इधर ले आए, अगर एक स्टेप चलो नहीं खाता चलो 1 इधर ले आओ, क्या होगा जी? 33/28 -1, 5/x, 33 - 28, 28, 5/x, 5/28, x28 आ गया। यही क्वेश्चन सेम आगे जाके 29 नंबर सेम क्वेश्चन है। देखो ये कितना, ये जनवरी में आया हुआ है 29, और वही सेम क्वेश्चन उन्होंने अप्रैल में उठा के डाल दिया। मतलब अगर बंदा पुराना जो पेपर आए हैं वो भी ध्यान से ऑनलाइन से निकाल के वो भी कर दिया तो 2-4 क्वेश्चन आने के चांस उन्हीं से है जेई में तो। और ये 28 भी पहले जनवरी में आया था 30 को, फिर वो 15 अप्रैल को भी डाल दिया, वैसे ही सेम 19th क्वेश्चन। तो मेथड समझ लिया जी। आने को ये मोस्ट प्रोबेबल भी आ सकता था, आने को ये क्या आ सकता था भी, मोस्ट प्रोबेबल है। फिर यहाँ √2 आ जाना था, यहाँ क्या आ जाना था? हाँ जी, अगला अभी टॉपिक हुआ नहीं है, 23 करके दिखाओ जरा, देखें कौन करके। 23 क्वेश्चन करेंगे, 24 आज ये सारे मैंने कंप्लीट करा देने हैं जी 2023 वाले। और एक असाइनमेंट घर पे करने के लिए दी थी, ऐसा की करी थी किसी ने? होमवर्क भेजा था मैंने, आपके ग्रुप में नहीं गया? रीड kinetic theory of gases, page number 13.7, do numericals on page 13.15। हाँ, एक सॉलिड्स की असाइनमेंट भेजूंगा जी आपको। सर कौन सा करना है आपके पास, कौन सा करके दिखाऊंगा? अगला क्वेश्चन 22। 23, 22 अभी हुआ नहीं है, मोनोटॉमिक पॉलीएटॉमिक गैसेस। रूट means square speed of molecules of nitrogen gas at 27 डिग्री सेल्सियस। मॉलिक्यूल में VRMS का फार्मूला क्या है? देखो VRMS के 3 फार्मूले थे। VRMS मॉलिक्यूल में क्या होगा? √3 kBT। अब देखो K भी दे रखा है, जीवन को भी तो ध्यान दो कि क्या किया दिया हुआ है क्वेश्चन में, K भी दिया हुआ है ना भाई। मास भी दे रखा है एक मॉलिक्यूल का, मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल का मास भी गिवन है। ये स्मॉल n क्या होता है जी? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। के भी हमें गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो VRMS निकाल सकते हैं जी। हाँ याद रखना भाई, टेम्परेचर इज ऑलवेज इन द केल्विन। 270 हो जाएगा। जल्दी करें जरा, आज क्वेश्चन कराने हैं काफी। हाँ जी, अगली क्लास से ये टेस्ट है सारा, आज जितना हो जाएगा KTG के विद न्यूमेरिकल। ठीक है जी, अब दोबारा से वही टेस्ट क्या अपना शुरू है, जितना कराया जाएगा उतने का टेस्ट है अगले लेक्चर में। मैसेज डाल, हाँ मैसेज में अभी डाल देगा, वहाँ वो लिख देते हैं बच्चे, वहीं से मैं फॉरवर्ड करता है आपको।
वेडनेसडे की जगह थर्सडे समझ जाना जी। हो गया जी कि नहीं हुआ? हाँ जी, कैलकुलेशन थोड़ी टफ है ना। रिद्धि जी तो पेन ही नहीं चला रही कि भाई कोई कष्ट हो जाएगा पेन को भी। केबी की वैल्यू 1.4 इंटू 10 की पावर कितनी दे रखी है? -23। टेम्परेचर 300 अपॉन एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? 4.6 इंटू 10 की पावर -26 -3 हो गया जी। 300 इंटू 3 900 900 का स्क्वायर मतलब 30 चला गया बाहर, तो बचा क्या? 1.4 अपॉन 4.6 इंटू 10 की पावर +3 हो जाएगा। +3 में सी 2 0 मतलब 1 0 बाहर जा सकता है, 300 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 723। एक 10 बचा यहाँ, 7 इंटू 10 70/23 अप्रोक्सीमेटली 3 पे जा रहा है। अप्रोक्सीमेटली कहाँ पे जा रहा है? 3 पॉइंट कुछ बच गया, 1 नियर ले रहा है। 23 इंटू 3 69। ठीक है जी, तो 300 इंटू 1.73 या 4 ले लो, 3 का √1.73 होता है। 300 का आधा 150, 450 से ऊपर आनी चाहिए वैल्यू। ऑप्शन एक ही है बस, 450 से ऊपर वाला, ए ऑप्शन। बी तो बहुत आगे निकल गया, 1260 वो हो नहीं सकता, 91 भी नहीं हो सकता, 27.4 भी नहीं हो सकता। कई बार कैलकुलेशन करने की जगह ऑप्शन भी चेक कर लेनी चाहिए, यहाँ वही कौन सा मेरे को सूट बैठ रहा है। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना था, ऑप्शन पे नजर होनी चाहिए। ठीक है जी, डन। 24। देख लो, जेई मेंस का क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। अभी एसएल के कराऊंगा, वो ज्यादा टफ लगेगा। चले आगे जी। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 2 टॉपिक इसमें मेन है, एक तो यही वाला और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी आएगा आज, बचा टाइम तो लॉस करेंगे, नहीं तो वहां मैंने न्यूमेरिकल ही कराए हैं बस कल। न्यूमेरिकल जरूरी है भाई, न्यूमेरिकल नहीं आएंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। अगला 24 करके दिखा दो जी, बड़ा आसान क्वेश्चन है, अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता। किनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। किनेटिक एनर्जी डबल करनी है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? डबल। ठीक है जी, करो जरा, देखिए आंसर क्या आएगा। हेलो। हाँ जी, हो गया जी कि नहीं?
डी तो नहीं आ रहा भाई, सी आंसर। कैलकुलेशन में मार्क्स आ गए हैं। किनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो पहले 300 केल्विन है, 27 डिग्री इज 300 केल्विन। किनेटिक एनर्जी डबल करनी है तो भाई टेम्परेचर भी डबल करना पड़ेगा, दैट इज 600 केल्विन। अब डिग्री सेल्सियस में पूछा तो -273 दोबारा करना पड़ेगा, 327 डिग्री। अब कई बार क्या होता है, अब ये तो ऑप्शन नहीं दे रखा, 27 डिग्री है, ऑप्शन दे दे 54 डिग्री सेल्सियस। वो सर ने तो बताया था डबल हो जाना है, बस 27 का डबल 54 हो जाएगा बस, पर वो गलत हो जाएगा आंसर। वो तो ऑप्शन नहीं दे रखे ऐसे, नहीं तो कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में कर देता है। याद रखना है सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस जब आप देखते हैं तब डिग्री सेल्सियस और केल्विन बराबर होता है, पर कहीं पर भी अकेला टेम्परेचर आ गया तो आपको केल्विन में ही लेके जाना है। वेन्स लॉ में भी बताया था मैंने, ठीक है जी, तो याद रखना है ये चीज। नेक्स्ट है जो असर्शन रीजन बाद में देखेंगे, 26 करके दिखाओ जी। ट्वेंटी सिक्स करके दिखाएं जी फटाफट। हाँ जी, टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 200 केल्विन टू 800 केल्विन if RMS speed of the gas at 200 Kelvin is V naught। RMS speed कितनी है जी 200 केल्विन पे, V naught। तो RMS speed of the gas at 800 केल्विन कितना हो जाएगा? अगर किसी ने होमवर्क करा होता तो उसको पता होता ही आंसर। होमवर्क जो मैंने दिए थे 13.15 पेज पे ऐसे क्वेश्चन है कि वेलोसिटी 3 गुना होगी तो टेम्परेचर को क्या होगा, ठीक है जी। 21 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का है और 24 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का है। अब टेम्परेचर को कितना हुआ जी 200 केल्विन से 800, कितने गुना हो गया, ये टी है तो ये 4 टाइम्स हो गया जी। तो वी आर एम एस कितनी बार बताऊं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। तो V2/V0, पहले V0 है, इज इक्वल टू 800/200, 4 आ गया, 4 का रूट 2, V2 इज इक्वल टू 2V0। इजी क्वेश्चन है, पर आपको कॉन्सेप्ट पे पूरी पकड़ होनी चाहिए। आसान क्वेश्चन भी होते नहीं है, वो जेई का पेपर है, वहां एक तो पहले तो यहाँ तो टॉपिक पता है ना हमें, वो आएगा पूरा सिलेबस 2+1+2। हो यार ये कहाँ पड़ा, वो सर ने कराया तो था दिसंबर नवंबर में पिछले साल। जिसके शॉर्ट नोट्स बने होंगे और ऐसे क्वेश्चन लिखे होंगे, क्वेश्चन के अलग नोट, वो बार बार पढ़ेगा। कुछ काम ये शॉर्ट नोट्स और ऐसे क्वेश्चन के लिखे होने चाहिए ढंग से। अगर आपने हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन लिखे हुए ना जी, आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ जी, PYQ आपने 50 ढंग से लिखे हुए हैं और वही रिवाइज कर रहे हो, तो 15 क्वेश्चन तो मेरी तरफ से लिख के ले लो, 60 नंबर तो डायरेक्ट है। अगर आपने बहुत बार रीडिंग करी है, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, एंटिल एंड अनलेस कुछ ज्यादा ही टफ पेपर ना बना, ठीक है जी। वैसे तो 2-3 सालों से एवरेज पेपर ही आ रहा है फिजिक्स का। मैथ्स टफ आती है जेई में, ये नीट में भी आ सकती है।
जो ये क्वेश्चन है ये तो नीट लेवल, पुराने जमाने में जेई का पेपर थोड़ा अलग टाइप का हुआ करता है, अब तो ये फिजिक्स तो पूरी प्रॉपर लेवल पे आ रही है। अगर बच्चा ढंग से कर ले तो 100 में से 80-90 भी ला सकता है, अगर ढंग से तैयारी करके गया। हाँ जी, डन है, कोई डाउट? अगला 2023 थ्योरी का क्वेश्चन डाल दिया। एवरेज किनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? 10 कई बार बता दिया किनेटिक एनर्जी, ए ऑप्शन आ गया बस। 28 अभी बताया ही मैंने आपको, 1:1 होगा। 29 वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के लिख दिया। 1 + 5x लिखा था पहले, आप क्या लिख दिया, इसको अल्फा लिख दिया और एलसीएम ले लिया, अल्फा + 5/अल्फा लिख दिया। वही सेम डिट्टो क्वेश्चन, 28 आंसर आएगा। ठीक है जी। अगला फिर से वही, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर रूट ऑफ टेम्परेचर, यही लिखा हुआ था। VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्कूल में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई इतना मुश्किल तो है नहीं। अगला बता दो 31, ये वाला आसान है, असेशन रीजन। 25th अभी कॉन्सेप्ट बुकलेट में दिया हुआ है, केटीजी की बुकलेट दूंगा। 25th भी आसान है, अगर बुकलेट पढ़ के गया बच्चा, हमारी बुकलेट सही है वो। ठीक है जी, वो ऐसे ही दे रखी, उनकी धूप बत्ती नहीं करनी उनको, भाई नोट्स बनाने हैं उससे। जो यहाँ पढ़ाता हूँ, फिर बुकलेट को देखो, जाके शॉर्ट नोट्स बनाओ। अपना जो ये टाइम है, अगले अक्टूबर तक का टाइम आपको शॉर्ट नोट्स पे और अपने 50-50 क्वेश्चन सिलेक्ट करके लिख लो। देखो काम तो करना पड़ेगा ना, स्मार्ट वर्क है। यहाँ भी मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे, लास्ट में मैंने वही पढ़ना है बस। ज्यादा इधर उधर घूमोगे कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं, इसकी जगह अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, फार्मूले टिप्स पे होने चाहिए। हाँ ये आएगा, ये डालना है बस, फटाफट। हाँ, इधर उधर घूमोगे, इसकी वीडियो सुन लूं, इसका कर लूं, अपना काम तैयार रखो ना। ये पढ़ना है नहीं लास्ट के 3-4 महीने, 3 महीने अगर कोई लगातार हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना रखे आपने, और 3 महीने आप वही पढ़ी जा रहे हो शॉर्ट नोट्स, तो याद नहीं आएगा भाई। मेन तो काम यही है ना जी, फार्मूला स्ट्राइक करना चाहिए। वहां क्वेश्चन आया तो फार्मूला स्ट्राइक करना, अगर वो स्ट्राइक कर गया तो बात ही बनी है, नहीं करा तो फिर। ठीक है जी, डन है। स्टेटमेंट पहली ये अभी कराया जी, 200 केल्विन है, -73 का मतलब 200 केल्विन। 527 डिग्री सेल्सियस का मतलब 800 केल्विन, अभी कराया। तो वेलोसिटी कितनी टाइम हो जाएगी? 2 टाइम्स। सही लिखा हुआ है, हाँ। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी क्या आपको किनेटिक एनर्जी देते हैं? किनेटिक एनर्जी का फार्मूला 3/2 RT और PV इज इक्वल टू nRT होता है। ये 1 मोल के लिए था, n मोल्स के लिए 3/2 nRT। ये नहीं आ रहा जी इसमें। किनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था? 3/2 nRT n मोल्स के लिए। PV इज इक्वल टू क्या होता है जी? nRT। क्या मिसिंग है भाई? 3/2। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी भाई? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। बी नहीं, बी आएगा। देख रहे हैं हाँ ठीक है जी, डन है। तो हो सकता है जी ये क्वेश्चन समझ आए। अब अपनी बुक निकालो जी, असल फटाफट 13.9 पे चलते हैं। एसएल के भी क्वेश्चन करने हैं जी। हाँ जी हरसिमरन जी, न्यूमेरिकल करते हुए सुस्ती चली है भाई, आदत डाल लो, आपका दिमाग तो तेज है पर उसको आदत तो डालनी ही पड़ेगी। अब रिद्धि जी का देखो क्वेश्चन भी निकाल दिया रिद्धि जी ने आंसर, पर फिर भी वहां जाके भूल जाते हैं, घर जाके नहीं करते ना भाई।
कैचिंग पावर से भी अकेले कुछ नहीं होता। अभी एम एस धोनी की मैं सुन रहा था एक वीडियो, कह रहा टैलेंट से भी कुछ नहीं होता ना। टैलेंटेड गाय है एक, और एक कॉन्फिडेंट बंदा है, तो मैं कॉन्फिडेंट बंदे को चुनूंगा, कि उसने मेहनत करी हुई है तभी कुछ कॉन्फिडेंस आया ना उसको। ठीक है जी, दिमाग आपका तेज है सबका, आज की जनरेशन में दिमाग की कमी नहीं है, पर टाइम नहीं लगाते प्रॉपर। जहां पर टाइम लगाना है वहां पर टाइम लगाना ही पड़ेगा। अगर आप सोचो कि बिना पढ़े काम हो जाता है, तो फिर तो भाई सारे इंजीनियर डॉक्टर फिर रहे होते हैं यहाँ नीचे, तो बस फिर ठीक है जी। आओ जी अगला क्वेश्चन 8, कैलकुलेट द आरएमएस velocity of air molecule at STP. What is STP? Standard temperature and pressure. प्रेशर कितना होता है स्टैंडर्ड 180 है। टेम्परेचर कितना होता है जी 273 केल्विन। तो अब यहाँ पर पूछा जी आरएमएस वेलोसिटी, ठीक है जी, डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी हमें क्या दे रखी है जी 1.296 kg पर मीटर, 1.296 kg पर मीटर। प्रेशर का फार्मूला 1/3 रो बी बार स्क्वायर, मतलब यही है। तो आज एक नया फार्मूला भी निकाल के दिखा रहा हूँ आरएमएस का। अब देखो बी स्क्वायर बार क्या आ जाएगा 3p/रो, दोनों तरफ अंडर रूट कर दूं तो क्या हो जाएगा ये बी आरएमएस, दोनों तरफ अंडर रूट कर दूं तो क्या हो जाएगा ये बी आरएमएस। कई जगह इस फार्मूले को ऐसे लिखता है 1/3 रो बी आरएमएस का स्क्वायर, याद रखना रो वी आरएमएस का स्क्वायर। ठीक है जी, वी आरएमएस क्योंकि ये अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, तो ये क्या बचा जी वी आरएमएस, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाना है। ठीक है जी, रूट भी है मीन भी है और स्क्वायर भी है, इसको वी आरएमएस बोलते हैं, अंडर रूट 3p/। प्रेशर हमें दिया हुआ 1 atm, डेंसिटी हमें गिवन है, तो आंसर आ जाएगा जी वी आरएमएस। 3pp क्या है जी हमारे पास 1.1013 इंटू 10⁵ डेंसिटी क्या है 1.296। ये इतनी है कैलकुलेशन। आप जेई और नीट वाले क्वेश्चनों में थोड़ी कैलकुलेशन इजी होती है, टाइम कम लगता है, ठीक है। यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन अभी ज्यादा हो जाएगी। 9th क्वेश्चन उसके बाद करेंगे, नोट कर लो जी 8th, 4-5 क्वेश्चन इसके करेंगे जी फर्स्ट एक्सरसाइज के। सेकंड एक्सरसाइज आसान है, इसलिए मैंने पिछली क्लास में होमवर्क दे दी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, सर ने होमवर्क नहीं भेजा है ना वही आ रही है। जाना जी चले आगे। नाइन्थ क्वेश्चन, a vessel is filled
with a gas at a pressure of 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब ये ज्यादा यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे एसएल के क्वेश्चन, प्रेशर ऐसे ही दिया हो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg का मतलब समझते हैं जी? मैंने पहले ही बताया था 76 का मतलब हाइट दे रखी है। हाइट गिवन है तो फार्मूला क्या होता है, एच रो जी, प्रेशर का फार्मूला एच रो जी, फ्लूइड्स में कराएगा। मरकरी है तो मरकरी की डेंसिटी क्या है जी? मरकरी की डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻³ के जी पर मीटर की। जी आपको पता है 9.8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है जी, डन है, कोई डाउट इसमें? डन है जी, चले आगे। तो आओ जी, पहला 9th क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। प्रेशर क्या है जी, एच रो जी। अब आपको दे रखा है वेसल इज फिल्ड, फिल्ड है तो पूरा वॉल्यूम भर गया जी उसका। यस सर। विद अ गैस एट अ प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ mercury at a certain temperature, the mass of the gas is increased by 50% by introducing more gas in the vessel at the same temperature। मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं करा। ठीक है जी, फाइंड आउट द रिजल्टेंट प्रेशर। फील्ड थी तो वॉल्यूम बाद में भी फील्ड ही रहेगी, तो वॉल्यूम क्या रहेगा भाई, सेम। टेम्परेचर उसने चेंज नहीं करा तो टेम्परेचर भी क्या रहेगा जी, सेम। प्रेशर का फार्मूला 1/3 रो V स्क्वायर RMS। तो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो को क्या लिख सकता हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम, V स्क्वायर RMS। वॉल्यूम सेम है, V स्क्वायर RMS किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, टेम्परेचर के, तो टेम्परेचर भी सेम है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जाना जी, कोई डाउट इसमें? तो P1 या P2/P1 50% मास बढ़ाया, पहले मास m था, अब इंक्रीज मास क्या हो जाएगा, m प्लस 50/100 m प्लस 0.5 m 1.5 m m डेट। ठीक है जी, P2/P1 m2/m1 1.5 m अपॉन m से m P2/P। P2 क्या हो जाएगा 1.5, P1 कितना है जी 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो ये आ जाएगा 114 सेंटीमीटर ऑफ H, हाइट की टर्म्स में भी। ठीक है जी, डालने को आप वैल्यू पुट कर सकते हैं पूरी। ठीक है जी, पुट कर लो जी, फिर 11th कराऊंगा, फिर 12th है जी, फिर आपको 17 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, बीच वाले आपने करने हैं, होमवर्क में दे दिए हैं, पहले भेज दिया आपको। देखो जी, 2 एक्सरसाइज हुई थी थ्योरी जिनकी, वो मैंने करवा दी है जी।
पर आपको भी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। हाँ जी कर लो फटाफट नोट करो। आपको तो लगभग मैंने सारे जेई के क्वेश्चन भी करवा दिए। वहां तो जेई के मैंने 4-5 ही कराए थे, बाकी होमवर्क दिए। रिपीट करना बस सारे जेई के। देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया हो जाए। डन है। नेक्स्ट देखो 11th 10th आपने करना है जी। 11th क्या कह रहा है जी, कैलकुलेट द किनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एंड आल्सो आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द गैस एट 127 डिग्री। ये तो अभी जैसे आया था क्वेश्चन जेई वाला है ना जी। मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल भी दे रखा है, के बी गिवन है, वी आर एम एस तो वो था, पर इसमें पहले किनेटिक एनर्जी निकालने के लिए भी बोला है। किनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर आर एम एस। तो यहाँ जो फार्मूला लग रहा है √3 kBT स्मॉल है। ये वो तो वी आर एम एस का था। 3/2 kBT। तो के किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 3/2 kB क्या है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर कितना है 127 में 273 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 400। सॉल्व हो जाएगा। क्या आ रहा है जी सॉल्व करके 8.28 इंटू 10⁻⁻21। अब उसने पूछा है जी वेलोसिटी भी पूछा है जी वी आर एम एस। यहां से वी आर एम एस निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा 2K/m। इसमें भी डायरेक्टली निकाल सकता हूँ कि किनेटिक एनर्जी निकाल दी मैंने। अब फिर से क्यों कैलकुलेट करूंगा ये मैं। ठीक है जी, बाकी आप इसमें सॉल्व कर लेंगे जी। वी आर एम एस क्या आ जाएगा 2 इंटू 8.28 इंटू 10⁻⁻21। मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितना दे रखा है 6.4 इंटू 10⁻⁻27। -6 बच गया 3.2। बाकी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, हो जाएगा। 12th क्वेश्चन करके दिखाओ जरा फटाफट देखें, फिर 17th में कराऊंगा। बाकी अभी टाइम बचा हुआ है तो फिर हम सब्जेक्ट नहीं नहीं यहाँ जल्दी हो गया काम। वहां थोड़ा रोटेशन स्टार्ट कर दिया मैंने रिवीजन, यहाँ भी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। रोटेशन लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन थोड़ा सा जो बड़े बड़े चैप्टर है वो रिवाइज करा देता हूँ जी एक बार। तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ जी क्या कर रहे हो भाई। मैंने क्वेश्चन लिखे है क्वेश्चन कैलकुलेट। हाँ जी 12th क्वेश्चन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वॉल्यूम गिवन है। परफेक्ट गैस एट टेम्परेचर दे रखा है जी। एट अ प्रेशर भी गिवन है 0.01 मीटर ऑफ मर्करी। मीन किनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस। मीन किनेटिक एनर्जी दे रखी है जी हमें
ठीक है जी। कैसे होगा जी, देखो यहां पर अगर हम बात करें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन निकालना है आप। क्या क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 2 × 10⁻⁻6 है मीटर क्यूब। टेम्परेचर 27 को 300 केल्विन कर देंगे। प्रेशर है 0.01 मीटर ऑफ एच जी। एच जी की डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू 10 दे रखी है 9.8। एच रो जी प्रेशर होता है जी, यहाँ पर पूरा निकालना पड़ेगा। अब किनेटिक एनर्जी का फार्मूला 3/2 केवीटी होता है वैसे तो, मॉलिक्यूल में है ना, बाद में क्या दे रखा है, मीन किनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री। एक मॉलिक्यूल की किनेटिक एनर्जी दे रखी है, हाँ 3/2 केवीटी। ठीक है जी, ये आपको एक मॉलिक्यूल के लिए, पर वो गिवन ही है, तो आपको टोटल किनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब टोटल कैसे निकालोगे, क्योंकि टोटल किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एन टाइम्स एक की, एक वाली तो गिवन ही है, एन निकालना है। टोटल किनेटिक एनर्जी इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू किनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, किनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। समझ आया, कोई डाउट इसमें? अब देखो एक नया फार्मूला आपका आएगा, प्रेशर का फार्मूला क्या था, 1/3 रो वी स्क्वायर आर एम एस। तो रो को क्या लिख सकते हैं भाई, m/v, वी स्क्वायर आर एम एस 3 PV इज इक्वल टू mv/RMS। 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। किनेटिक एनर्जी टोटल किसके बराबर आ गई जी, 3 PV, 3/2 PV। 3/2 आपके पास P की वैल्यू दी हुई है 0.01 इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8। V वॉल्यूम दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है जी, बस यहां से आप टोटल किनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। जो भी टोटल किनेटिक एनर्जी आई है वो यहाँ पर डाल दो, एन का फार्मूला क्या आएगा, टोटल किनेटिक एनर्जी अपॉन किनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये आपके पास है ही, ये आप सॉल्व कर लीजिए। 3 से ये कट गया, -3 आ गया, ये 100 है, टू से 2 कट गया, 3 इंटू 13.136 इंटू 98 10⁻⁻7 कैलकुलेशन हो जाएगी जी। ठीक है जी, डन है, सॉल्व करना ही पड़ेगा भाई। टोटल किनेटिक एनर्जी को उसने ऐसे ही छोड़ा हुआ है, बस बाद में वैल्यू पुट कर दी।
तो देखो जी 17 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है जी? टू परफेक्ट गैसेस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर मिक्स्ड। दो परफेक्ट गैसेस हैं, टेम्परेचर T1 एंड T2 पे मिक्स कर दिया जी उनको। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है जी? इफ देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर लॉस नहीं है एनर्जी का, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इफ द find the temperature of the mixture if the masses of molecules are m1 and m2 and number of molecules in the gas are n1 and n2। मास क्या जी? m1 and m2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? n1 and n2। ठीक है जी। क्या होगा जी? किनेटिक एनर्जी क्या होता है? 3/2 मॉलिक्यूल्स की टर्म में बात करूं तो KBT यही होता है जी। n मॉलिक्यूल्स है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यस सर। तो K1 क्या हो जाएगा? 3/2 N1 KBT1। A2 क्या आ जाएगा? ठीक है जी। टोटल किनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या हो जाएगी? K इज इक्वल टू K1 प्लस K2। 3/2 KB कॉमन ले लिया, N1 T1 प्लस N2 T2। फाइनली अगर कोई लॉस नहीं है किनेटिक एनर्जी का, तो 3/2 KB N1 प्लस N2 मिक्सचर का टेम्परेचर T। जब मिक्स होती है गैस तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं जी? ऐड हो जाते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं जी? ऐड हो जाते हैं। लॉस कोई है नहीं, इसको इनिशियल मान लो, उसको फाइनल मान लो। इनिशियल किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल किनेटिक एनर्जी 3/2 KB N1 T1 प्लस N2 T2 is equal to 3/2 KB N1 प्लस N2 इंटू T निकालना नहीं। मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर ये कैंसिल हो गया जी। T क्या आ गया जी? N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन N1 प्लस। डन है जी। कोई डाउट? लिखो जी अगला टॉपिक।